आज से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है। आप घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। आप घर में रहेंगे तभी हारेगा कोरोना। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। बिहार के प्रवासियों को लेकर चल चुकी है ट्रेन। कोटा एवं त्रिचूर से चली रेलगाड़ियां कल पहुंचेंगी दरभंगा। DM और SSP ने स्टेशन पहुंचकर लिया व्यवस्था का जायजा। प्रवासियों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है दरभंगा जंक्शन। पूरे प्रशासनिक अमले ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बोले बाहर से आने वाले प्रवासियों को नहीं लगेगा रेल किराया, अलग से पैसे भी देगी सरकार। शुरू हुआ लॉकडाउन 3, DGP बोले आम आदमी के लिए पहले की ही तरह है यह फेज भी। लॉकडाउन 3 के पहले दिन कुछ सड़कें तो दिखी सूनी, लेकिन कुछ पर लगातार दिखे लोग। सैलून खोलने के सरकार के फैसले पर उठने लगे सवाल। दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने CM को लिखी चिट्ठी, कहा दूर रहकर नाई कैसे करेगा हजामत, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी संभव नहीं। लोगों का अपने घरों के लिए पलायन जारी, समस्तीपुर से नेपाल के लिए पैदल चल पड़े लोग। किताबों की दुकानें तो खुली, लेकिन लॉकडाउन में ग्राहक नदारद। पिछले 3 माह का ब्यौरा तलब, संस्कृत विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को वाइस चांसलर ने दिया टास्क। स्ववित्त पोषित योजना के तहत मिथिला विश्वविद्यालय में 3 नए PG एवं 3 सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ करने को एकेडमिक काउंसिल की हरी झंडी। और बिहार में शिक्षकों ने वापस ले ली अपनी हड़ताल। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार के प्रवासियों को लेकर चल चुकी है ट्रेन। कोटा एवं त्रिपुर से चली रेलगाड़ियां कल पहुंचेंगी दरभंगा। DM और SSP ने स्टेशन पहुंचकर लिया व्यवस्था का जायजा। बिहार के प्रवासियों को लेकर कोटा एवं त्रिचूर से चल चुकी है ट्रेनें, कल पहुंचेंगी दरभंगा। DM और SSP ने स्टेशन पहुंच लिया व्यवस्था का जायजा। राजस्थान के कोटा एवं केरल के त्रिचूर से चली एक ट्रेन बिहार के प्रवासियों को लेकर कल 5 मई 2020 को दरभंगा आ रही है। पहली ट्रेन कोटा की है। इसके लगभग 6 साढ़े 6 बजे सुबह में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आगमन होने की संभावना है एवं त्रिचूर से चली ट्रेन के भी कल 2 से 3 बजे अपराह्न में आने की संभावना जताई गई है। उक्त ट्रेनों में दरभंगा एवं आसपास के जिलों के प्रवासी मजदूर एवं छात्र यात्रा कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन द्वारा प्रवासी लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से ट्रेन से उतार
उतारने से लेकर उन्हें गंतव्य जिलों या प्रखंडों में भेजने तक की सारी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, रेल पुलिस अधीक्षक PK सिंह द्वारा आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचकर संयुक्त रूप से सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन के रुकते ही RPF एवं GRP के जवानों के द्वारा पूरी ट्रेन को सुरक्षा घेरे में ले लिया जाएगा। इस ट्रेन में कुल 24 कोच हैं। सभी कोचों से एक एक करके यात्री उतरेंगे और वहां पर बने गोल घेरे में खड़े होते जाएंगे। यहां से उन्हें निकास मार्ग से निकालकर रेलवे परिसर में ही बने स्टॉल में ले जाया जाएगा। सभी जिलों के लिए अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। वहां पर इन यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इन लोगों के गंतव्य जिला के काउंटर पर इनका निबंधन किया जाएगा। निबंधन के लिए काउंटर पर पर्याप्त संख्या में मानव बल तैनात रहेंगे। यहां पर उन्हें भोजन के पैकेट एवं पानी के बोतल भी दिए जाएंगे और उन्हें उनके जिला के लिए निर्धारित बसों में बिठाकर भेज दिया जाएगा। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों द्वारा सभी स्थलों पर जा जाकर संपूर्ण व्यवस्था का जायजा लिया गया और बचा हुआ कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात स्टेशन पर अवस्थित दरभंगा हाउस में सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को उनके दायित्वों के बारे में ब्रीफ किया गया। सभी अधिकारी और कर्मियों को ट्रेन के आने से 2 घंटे पूर्व कर्तव्य स्थल पर पहुंचकर निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। प्रवासियों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है दरभंगा स्टेशन। पूरे प्रशासनिक अमले ने किया निरीक्षण। प्रवासियों के स्वागत को लेकर सज धज कर तैयार हुआ दरभंगा जंक्शन। रखा जाएगा सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल। एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े रहेंगे सभी आगंतुक। DM और SSP ने दिए कई निर्देश। लगातार अधिकारियों का अमला दरभंगा स्टेशन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। बोले, बाहर से आने वाले प्रवासियों को नहीं लगेगा रेल किराया, अलग से पैसे भी देगी सरकार। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से। जी हां, बिहार की राजधानी पटना से आ रही है बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासियों के बिहार लौटने पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रवासी जो भी दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे हैं, प्रदेश से बिहार आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों या मजदूर, उनको रेल का किराया नहीं देना होगा। सभी रेलवे से आ रहे हैं, आपको मालूम है। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि बिहार जो भी परदेसी लौट रहे हैं, प्रवासी लौट रहे हैं, चाहे वह स्टूडेंट हों या मजदूर, उनको रेल का किराया नहीं देना होगा। उनका किराया बिहार सरकार रेलवे को देगी। जी हाँ, CM का यह बड़ा ऐलान आया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार उन्हें अलग से पैसा भी देगी, उन प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों को। यह भी कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। सुनिए आप क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, सबसे पहले आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे पर। केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहां चाहे छात्र हों या मजदूर हो या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी। ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहां पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी है, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहां पर आएंगे। और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहां से जो जहां के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहां उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहां फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहां आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा वो, और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहां जहां भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया। उसी हिसाब से वहां पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई गई है। वहां रहेंगे और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया। शुरू हुआ लॉकडाउन 3, डीजीपी बोले आम आदमी के लिए पहले की तरह ही है यह फेज भी। आज से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो गया है। लॉकडाउन पार्ट 3 में क्या कुछ आपके शहर में खुलेगा, आपके गांव में खुलेगा या आपके जिले में, यह सब कुछ बताया है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आम आदमी के लिए लॉकडाउन पार्ट 3 में भी सब कुछ लॉकडाउन पार्ट 1 और 2 की तरह ही है। इसलिए आप सावधानी से कोई काम करें, नियमों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आम लोगों को संदेश दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। उन्होंने बिहार की जनता से अपील भी की, काफी भावुक बातें भी कही। उन्होंने कहा कि जनता को दिक्कतें हो रही हैं लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। साथ ही उन्होंने सख्त और कड़े निर्देश भी दिए। यह भी बताया कि लॉकडाउन तोड़ने वालों पर किस तरह की जा रही है कार्रवाई। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू, पान गुटखा की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, 2 आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे। जिससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इशू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी। अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी। मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं। बहुत परेशानी, बहुत कष्ट को उन्होंने भोगा है, झेला है। उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे, सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा। वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। कहीं विवाद नहीं, कहीं झंझट नहीं। हमारे लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। आपके प्रति पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागृति कर रहे हैं। हमें माफ कर देंगे लेकिन हमारा सहयोग करेंगे। बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं देश के कोने कोने से आ रहे हैं। वो भारत के भविष्य हैं, भारत की तकदीर हैं, बिहार के आन बान शान हैं। उन्हें तो बहुत ही
मर्यादा का, बहुत ही अनुशासन का पालन करना है। और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और मेडिकल के कर्मचारियों पर कोई भी अगर हमला करता है, बहुत ही जघन्य अपराध है। उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा गया है और बाद में उनका गुंडा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा, ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशानी हो। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले, सांप्रदायिक दंगा या फसाद की स्थिति पैदा करने वाले, नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट करेंगे, सैकड़ों लोगों को हमने जेल भेज दिया। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, देश के किसी कोने में हो, लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं, मुकदमा होगा, आपको आज न कल पकड़ा जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा, आपका चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को किसी भी हालत में बिहार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यह वीरों की धरती है, शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बलिदानियों की धरती है। ये पीरों, मौलवियों और साधु संतों, ऋषियों मुनियों की धरती है। इस धरती की गरिमा को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। और बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से ये लॉकडाउन सफल हुआ है, आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है। बचाएं, आगे वाला समय और खतरे का है, बहुत खतरा सामने है। अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे, बिहार बच जाएगा, ये देश बच जाएगा। आप सब लॉकडाउन 3 के पहले दिन कुछ सड़कें तो दिखी सूनी, लेकिन कुछ पर लगातार दिखे लोग। लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन ही लोगों ने लॉकडाउन का कुछ जगहों पर, कुछ सड़कों पर तो पूरी तरह से पालन किया, लेकिन कई सड़कों पर काफी ज्यादा लोग चलते नजर आए। साइकिल, रिक्शा, बाइक या फिर 4 पहिया वाहनों से भी लोगों की खूब आवाजाही देखी गई, जबकि पुलिस और प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन पार्ट 3 कर्फ्यू की तरह होगा और इसमें पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। सैलून खोलने के सरकार के फैसले पर उठने लगे सवाल। दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा दूर रहकर नाई कैसे करेगा हजामत, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी संभव नहीं। सैलून खोलने के सरकार के आदेश पर उठने लगे सवाल। लोग लगातार कह रहे हैं यह होगा बड़े खतरे को निमंत्रण। हसनचक लालबाग दरभंगा के रहने वाले व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा कोविड-19 महामारी को लेकर बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास काफ़ी सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है, लेकिन लॉकडाउन 3 को लेकर जो आदेश जारी हुआ है, जिसमें सैलून, स्पा और नाई की दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है, इसे रोका जाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो कोरोना का संक्रमण फैलाव तेजी से होगा। श्री पोद्दार ने कहा है कि बाल दाढ़ी बनवाने के दौरान नाई से दूरी कैसे बन पाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे रखा जा पाएगा ख्याल। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th,
Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह नियर केएस कॉलेज दरभंगा फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के प्रवासियों को लेकर चल चुकी है ट्रेन। कोटा एवं त्रिचूर से चली रेलगाड़ियां कल पहुंचेंगी दरभंगा। डीएम और एसएसपी ने स्टेशन पहुंचकर लिया व्यवस्था का जायजा। प्रवासियों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है दरभंगा जंक्शन। पूरे प्रशासनिक अमले ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बोले बाहर से आने वाले प्रवासियों को नहीं लगेगा रेल किराया, अलग से पैसे भी देगी सरकार। शुरू हुआ लॉकडाउन 3, डीजीपी बोले आम आदमी के लिए पहले की ही तरह है यह फेज भी। लॉकडाउन 3 के पहले दिन कुछ सड़कें तो दिखी सूनी, लेकिन कुछ पर लगातार दिखे लोग। सैलून खोलने के सरकार के फैसले पर उठने लगे सवाल। दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा दूर रहकर नाई कैसे करेगा हजामत, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी संभव नहीं। लोगों का अपने घरों के लिए पलायन जारी, समस्तीपुर से नेपाल के लिए पैदल चल पड़े लोग। किताबों की दुकानें तो खुली, लेकिन लॉकडाउन में ग्राहक नदारद। पिछले 3 माह का ब्यौरा तलब, संस्कृत विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को वाइस चांसलर ने दिया टास्क। स्ववित्त पोषित योजना के तहत मिथिला विश्वविद्यालय में 3 नए पीजी एवं 3 सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ करने को एकेडमिक काउंसिल की हरी झंडी। और बिहार में शिक्षकों ने वापस ले ली अपनी हड़ताल। लोगों का अपने घरों के लिए पलायन जारी, समस्तीपुर से नेपाल के लिए पैदल चल निकले लोग। देश भर में लागू लॉकडाउन के बाद से ही बाहर फंसे हुए और बाहर काम करने वाले लोगों का लगातार पैदल, साइकिल से, रिक्शे से या ठेले से अपने घरों के लिए पलायन जारी है। समस्तीपुर जिले में रह रहे काम करने वाले 3 लोग अपने घर नेपाल जाने के लिए 250 किलोमीटर तक पैदल सफर की शुरुआत कर चुके हैं। सोमवार की सुबह समस्तीपुर से पैदल चलकर ये दरभंगा पहुंचे थे तथा लहेरियासराय के बेलवागंज मुख्य सड़क से अपने गंतव्य नेपाल की ओर जा रहे थे। इनका कहना था कि हम लोग 6 महीने से समस्तीपुर जिले में रहकर फास्ट फूड में काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, खाने के लाले पड़ गए हैं, पैसे की काफ़ी दिक्कत हो गई है, इसलिए मजबूरन अपने घर जा रहे हैं। अभी समस्तीपुर से इधर दरभंगा तक नेपाल जा रहा है। महामारी है, अभी खाना पीने का पैसा नहीं है, अभी दिक्कत हो रहा है, काम नहीं है, अभी क्या करें। लगभग 200-250 का होगा। तो समस्तीपुर जाना है नेपाल में रहता था, हो गया 6 महीने से। अभी महामारी है ना, उसमें गाँव जाने का 5-6 महीने के बाद फिर आने का नेपाल का। किताबों की दुकानें तो खुली, लेकिन लॉकडाउन में ग्राहक नदारद। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए राहत की बात है। इन लोगों के लिए किताबों की दुकानें पूरी तरह से खुल गई हैं। लहेरियासराय से लेकर दरभंगा तक किताब मार्केट में इन्हें किताब मिलनी शुरू हो गई हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किताबों की दुकान खुली है। इसमें कौन सा आएगा? विषय में शायद संजोग कोई विद्यार्थी और जो भी विद्यार्थी बचा हुआ तो घर चला गया है। बाकी जो विद्यार्थी है यहाँ पर 1-2
मोहल्ला वाला सब वही सब आता है। चालू ही हुआ है, मान लीजिए। अब धीरे धीरे जो है सो आदमी लोग जो है सो आएंगे और आके बुक ले जाएंगे। और 17 तारीख 18 तारीख के बाद ही यह मन में जो मतलब स्कूल खुलेगी तो बच्चे लोग का किताब धीरे धीरे जो है सो मतलब जाएगा। हम बच्चे के लिए किताब लेके जा रहे हैं। जी लहरिया सराय का है जी। इसका टाइम टेबल से बना हुआ है, उसके मुताबिक खुल रही है। सुबह में 8 से लेके शाम में 5 बजे तक ही खुलने का ऑर्डर मिला हुआ है जी। सारी चीज़ें मिल जाएगी। बहुत कम कस्टमर आते हैं, बिल्कुल कम। लॉकडाउन खुलेगा, बाजार तो ग्राम घर से गांव घर के लेकर के चलता है ना, बाजार से बाजार का थोड़े है। जब तक बाहर से आने का लोग को सुविधा नहीं होगा तब तक थोड़े बाजार चलेगा। जितना अच्छा कर रहा है ये कोरोना से निपटने में, वो प्रशासन अपना सख्ती चालू रखे 8 बजे से 5 बजे तक। पिछले 3 माह का ब्यौरा तलब, संस्कृत विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को कुलपति ने दिया टास्क। पिछले 3 माह का ब्यौरा तलब, नैक को लेकर तैयारी एवं रूसा के तहत हुए कार्यों की होगी समीक्षा। संस्कृत विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को वाइस चांसलर का नया टास्क। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने आज पदाधिकारियों को नए टास्क सौंपे। साथ ही कॉलेजों में पिछले 3 माह के दौरान खासकर लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन पढ़ाई एवं अन्य गतिविधियों को अब पूरा ब्यौरा भी सीसीडीसी से मांगा गया है। इस दौरान कॉलेजों में हुए खर्चे आदि की विवरणी भी मांगी गई है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर सिंह पूरे फॉर्म में थे और बारी बारी से अपने चैम्बर में बुलाकर पदाधिकारियों से जानकारी ले रहे थे और ऑन द स्पॉट सभी को टास्क भी थमा रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने कॉलेजों में नैक कराने को लेकर चल रही तैयारी एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। परीक्षा की बाबत भी वीसी ने परीक्षा नियंत्रक को कई निर्देश दिए। स्वामित्व पोषित योजना के तहत मिथिला विश्वविद्यालय में 3 नए पीजी एवं 3 सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ करने को एकेडमिक काउंसिल की हरी झंडी। स्ववित्त पोषित योजना के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 3 नए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एवं 3 सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ किए जाने को विद्वत परिषद ने हरी झंडी दे दी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय में विद्वत परिषद की मेरी पहली बैठक है जो मेरे और आप लोगों के लिए बहुत ही अनूठी है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहली बार ऑनलाइन के माध्यम से इतने बड़े निकाय की बैठक आज हो रही है। अभी तक बिहार के किसी विश्वविद्यालय ने इस तरह की बैठक नहीं की है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि आपको एजेंडा की प्रति एकेडमिक काउंसिल के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। ज्ञापिकाएं जो लगभग 70-80 पृष्ठ की हैं वह मेरे पास हैं, जिसे आपको ऑनलाइन भेज दी जाएंगी। और बिहार में शिक्षकों ने वापस ले ली अपनी हड़ताल, सरकार से हुई सकारात्मक बातचीत। बिहार में शिक्षकों ने वापस ली हड़ताल, कुछ बिंदुओं पर सरकार के साथ बन गई सहमति। 25 फरवरी से चली आ रही थी हड़ताल, वापसी की घोषणा शिक्षक नेता केदार पांडे ने की। बिहार के माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल खत्म करने की घोषणा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा की गई है। इसकी घोषणा करते हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे ने कहा कि बिहार में माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई है। बिहार में यह हड़ताल 25 फरवरी से चली आ रही थी। हड़ताली शिक्षकों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। हड़ताल तोड़ने का यह निर्णय शिक्षा विभाग के साथ वार्ता के बाद लिया गया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के प्रवासियों को लेकर चल चुकी है ट्रेन। कोटा एवं त्रिचूर से चली रेलगाड़ियां कल पहुंचेंगी दरभंगा। डीएम और एसएसपी ने स्टेशन पहुंचकर लिया व्यवस्था का जायजा। प्रवासियों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है दरभंगा जंक्शन। पूरे प्रशासनिक अमले ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बोले बाहर से आने वाले प्रवासियों को नहीं लगेगा रेल किराया, अलग से पैसे भी देगी सरकार। शुरू हुआ लॉकडाउन 3, डीजीपी बोले आम आदमी के लिए पहले की ही तरह है यह फेज भी। लॉकडाउन 3 के पहले दिन कुछ सड़कें तो दिखी सूनी, लेकिन कुछ पर लगातार दिखे लोग। सैलून खोलने के सरकार के फैसले पर उठने लगे सवाल। दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा दूर रहकर नाई कैसे करेगा हजामत, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी संभव नहीं। लोगों का अपने घरों के लिए पलायन जारी, समस्तीपुर से नेपाल के लिए पैदल चल पड़े लोग।
किताबों की दुकानें तो खुली, लेकिन लॉकडाउन में ग्राहक नदारद। पिछले 3 माह का ब्यौरा तलब। संस्कृत विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को वाइस चांसलर ने दिया टास्क। स्ववित्त पोषित योजना के तहत मिथिला विश्वविद्यालय में 3 नए पीजी एवं 3 सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ करने को एकेडमिक काउंसिल की हरी झंडी। और बिहार में शिक्षकों ने वापस ले ली अपनी हड़ताल। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।